हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को मानव नेत्र और उसकी संरचना बताएंगे, अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो मनुष्य की आँखें एक विशेष प्रकार की प्रकाशिक यंत्र होती हैं, मतलब प्रकाशग्राही होती हैं अथवा फोटो रिसेप्टर होती हैं, यानी आँखें फोटो कैमरे की तरह कार्य करती हैं। मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है। आँख का लेंस प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का होता है, यानी प्रोटीन से बना होता है और पारदर्शी पदार्थ होता है, अर्थात आँख का लेंस टाइप 4 कोलेजन और सल्फेटिड ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेंस का बना होता है। पिछले वीडियो में मैंने आँख क्या है, उसकी सामान्य जानकारी और उसमें पाई जाने वाली ग्रंथियों के कार्य बताए थे। चलिए आज के वीडियो में आँख की संरचना को समझ लेते हैं। तो आँख की संरचना के अंतर्गत कई सारे भाग आते हैं, जिसमें से पहला भाग है दृढ़ पटल या स्क्लेरोटिक। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान है। यह बाहर से एक दृढ़ सफ़ेद परत से ढका हुआ है। खोखला गोला जो है ये बाहर से एक दृढ़ यानी कठोर और सफ़ेद परत से ढका हुआ है। इसी परत को दृढ़ पटल कहा जाता है, यानी जो सफ़ेद सी कठोर सी परत होती है बाहरी वाली, इसे ही दृढ़ पटल कहा जाता है या स्क्लेरोटिक कहा जाता है। यह परत अपारदर्शी होती है। दृढ़ पटल नेत्र का सबसे बाहरी स्तर होता है। ये जो है ये नेत्र का सबसे बाहरी स्तर है। यह दृढ़ तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है, यानी तंतुमय संयोजी ऊतक की दृढ़ पटल बना होता है। तो कुल मिलाकर के हमारी आँख बाहर से एक दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से ढकी रहती है। इसी परत को दृढ़ पटल बोलते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है और प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है। जो दृढ़ पटल होता है, यह कार्य क्या है इसका? यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है और प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है। फिर आते हैं दूसरे भाग कार्निया पर। चित्र में देखिए, यह है दृढ़ पटल और इसके सामने का भाग देखिए उभरा हुआ है। इसी उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं। यह भाग पारदर्शी होता है। हमारी आँखों में प्रकाश इसी कार्निया से होकर आता है। तो दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ पारदर्शी भाग कार्निया कहलाता है। परिभाषा हो जाएगी। चित्र में देखिए, कार्निया पर एक पारदर्शी आवरण भी है। इस आवरण को नेत्र श्लेष्मा कहते हैं, अथवा अंग्रेजी में कहें तो कंजक्टिवा कहा जाता है। कार्निया के पीछे यहाँ पर एक पारदर्शी द्रव होता है। इस द्रव को जलीय द्रव कहा जाता है, यानी कार्निया के पीछे एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है। इस द्रव को जलीय द्रव कहते हैं, अथवा अंग्रेजी में कहें एक्वस हमर कहते हैं। यह जल थोड़ा सा नमकीन होता है। आते हैं अगले भाग पर, रक्तक पटल पर। तो यह है रक्तक पटल अथवा कोरोइड। चित्र में देखिए, यह है दृढ़ पटल और इसके नीचे एक काले रंग की झिल्ली है। इसी झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल आँख पर आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण करता है, यानी आँख पर जो प्रकाश आपतित होता है उसको अवशोषित कर लेता है और आंतरिक परावर्तन को रोकता है। तो यह काला होता है और काला होने के कारण ही प्रकाश को अवशोषित करता है। इसीलिए नेत्र गोलक के अंदर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। रक्तक पटल पिगमेंट सेल का बना होता है। वर्णक के आधार पर ही मनुष्य की आँख का रंग काला, भूरा, नीला दिखाई देता है। यानी जो रक्तक पटल होता है ये वर्णक का बना होता है और वर्णक के आधार पर ही मनुष्य की आँखों का रंग काला, भूरा, नीला दिखाई देता है और शशक की आँख का रंग लाल सा दिखाई देता है। इसी के कारण यह कैमरे के प्रकाश रोधी बॉक्स की तरह से कार्य करता है। जैसे कैमरे में प्रकाश रोधी बॉक्स होता है, रक्तक पटल बिल्कुल वैसे ही काम करता है। आते हैं अगली रचना पर, आइरिस अथवा परितारिका पर। तो चित्र में देखिए, कार्निया के पीछे रक्तक पटल अथवा कोरोइड है और दृढ़ पटल से अलग होकर के अंदर की ओर झुक गया है। यानी कार्निया के पीछे की तरफ अगर देखा जाए
तो जो रक्तक पटल है अथवा जो कोरॉइड है वो दृढ़ पटल से अलग हो गया है और अलग होकर के अंदर की तरफ झुक गया है और झुक कर कार्निया के पीछे एक रंगीन पर्दा बनाता है। इसी पर्दे को आइरिस कहा जाता है। देखिए, आइरिस के बीचों बीच में एक छिद्र है। इस छिद्र को पुतली कहा जाता है, यानी आइरिस के बीच में ये जो छिद्र है इसे पुतली कहा जाता है अथवा नेत्र तारा भी कहते हैं। तो चलिए अब पुतली अथवा प्यूपिल के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, उसे ही पुतली या नेत्र तारा कहा जाता है। पेशियों की सहायता से ये अपने आप छोटी और बड़ी होती रहती है, यानी इसमें जो पेशियां होती हैं उन्हीं की सहायता से ये अपने आप ही छोटी और बड़ी होती रहती है। कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है। पुतली अंधकार में अपने आप बड़ी तथा अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। मतलब जब अंधकार होता है तो पुतली अपने आप ही बड़ी हो जाती है और जब अधिक प्रकाश होता है तो ये अपने आप ही छोटी हो जाती है। इसीलिए हमारी आँखों में सीमित प्रकाश ही पहुँचता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये होता कैसे है। तो आइरिस की जो मांसपेशियाँ होती हैं, मांसपेशियों के कारण प्रकाश की मात्रा कम होने पर मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिससे पुतली बड़ी हो जाती है और प्रकाश की मात्रा अधिक होने पर पुतली की जो मांसपेशियां होती हैं वो ढीली हो जाती हैं, अतः पुतली छोटी हो जाती है। इसी क्रिया को पुतली समायोजन कहा जाता है। फिर आते हैं अगले भाग दृष्टिपटल या रेटिना पर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह नेत्र गोलक की तीसरी और अंतिम वाली परत होती है। तो रक्तक पटल के नीचे और नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली है, यानी रक्तक पटल के नीचे और नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली है। इसे ही रेटिना अथवा दृष्टिपटल कहा जाता है। यह संवेदी होती है और तंत्रिकाओं की बनी होती है। मतलब यह प्रकाश सुग्राही होती है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना अथवा दृष्टिपटल पर ही बनता है। दृष्टि तंत्रिका ही रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग तथा आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क को भेजती है। रेटिना के अंदर प्रकाश सुग्राही दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो रेटिना होती है इसमें दो प्रकार की प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। पहली कोशिकाएं दृष्टि शलाकाएं या राड या दंडाकार कोशिकाएं होती हैं और दूसरी दृष्टि शंकु या कोन या शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं। तो दृष्टि शलाकाएं प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती हैं, अथवा कहें तो ये प्रकाश और अंधकार के अंतर को पहचानती हैं। इसी प्रकार दृष्टि शंकु जो होता है ये मनुष्य को वस्तु के रंग का आभास कराता है, अर्थात ये रंगों को पहचानती हैं। अब अगला भाग है नेत्र लेंस अथवा आई लेंस। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तल अथवा उभयोत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। आप पुतली के पीछे भी कह सकते हैं। पुतली के पीछे एक पारदर्शी लचीला लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहा जाता है। लेंस संयोजी ऊतक का बना होता है। नेत्र लेंस संस्पेशरी लिगामेंट द्वारा रक्तक पटल की सिलरी बॉडी से जुड़ा होता है, मतलब मांसपेशियों के बीच टिका होता है। संस्पेशरी लिगामेंट लचीले होते हैं और लेंस को थोड़ा आगे पीछे खिसका सकते हैं, यानी ये लचीले होते हैं और इनकी वजह से लचीले होने के कारण लेंस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। लेंस लचीला होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ लेंस कुछ चपटा और कम लचीला हो जाता है और अधिक घना व भूरा हो जाता है, इसीलिए कम दिखाई देने लगता है। यदि बहुत अधिक अपारदर्शी हो जाता है तो दिखाई देना बंद हो जाता है। मनुष्य की इसी अवस्था को मोतियाबिंद कहा जाता है। अब चित्र में देखिए, नेत्र लेंस के द्वारा नेत्र गोलक की गुहा को दो भागों में बांटा गया है। ये वाला भाग जलीय कक्ष कहलाता है अथवा एक्वस चैम्बर होता है। इसमें नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे जलीय द्रव कहा जाता है। और ये वाला भाग कचाभ कक्ष कहलाता है अथवा इसे वितरस चैम्बर कहते हैं। इसमें गाढ़ा पारदर्शी द्रव होता है या जेली जैसा द्रव भरा होता है। ये दोनों द्रव जो होते हैं ये सिलरी बॉडी द्वारा स्रावित होते हैं। जो सिलरी बॉडी होती है उससे स्रावित होते हैं। ये द्रव नेत्र की गुहा में निश्चित दबाव बनाए रखते हैं।
इसी कारण रेटिना और अन्य भाग अपने स्थान पर बने रहते हैं और साथ ही साथ ये आँखों को सिकुड़ने से रोकते भी हैं। अभी चित्र में दो मुख्य भाग और बचे भी हैं, एक पीत बिंदु और दूसरा अंध बिंदु, मतलब येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट। तो रेटिना के बीच में एक पीला भाग होता है, पीला सा बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहा जाता है या कहते हैं। यहाँ पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है और अंध बिंदु अथवा ब्लाइंड स्पॉट ये वाला है। इस अंध बिंदु से दृष्टि तंत्रिकाएं निकलती हैं जो मस्तिष्क को जाती हैं, मतलब जिस स्थान से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को ही अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। अंध बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः अंध बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो पीत बिंदु की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है और अंध बिंदु की सुग्राहिता शून्य होती है। तो इस प्रकार से मैंने आँख की संरचना को बताया या स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के बारे में बताया। आशा है आप सभी लोगों को आँख की संरचना या नेत्र की संरचना अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।